कोलकाता रेप और मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सियालदह कोर्ट में ये मामला चल रहा था और सजा का ऐलान अब कर दिया गया है। आजीवन कारावास की सजा दोषी संजय रॉय को सुनाई गई है और साथ ही संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगाया गया है। कोलकाता में मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर का ये मामला है जिसमें संजय रॉय को दोषी करार दिया गया था और अब सजा का ऐलान यहां पर हो गया है। संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई गई है। हालांकि सीबीआई की तरफ से ये मांग की गई थी कि यहां पर मृत्यु दंड इसे दिया जाए ताकि आगे आने वाले मामलों में ये जो फैसला है, ये जो मामला है, ये एक नज़ीर की तरह पेश हो और लोगों में एक डर कायम हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 50,000 रुपए जुर्माना जो है वो दोषी संजय रॉय पर लगाया गया है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता मामले में आरजीकर रेप और मर्डर केस में फैसला सुना दिया गया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताएं। देखिए, कोर्ट में जो सीबीआई है उसने मांग की थी कि जो दोषी संजय रॉय है इसको फांसी की सजा दी जाए और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस यानी कि जघन्यतम अपराध माना जाए। हालांकि जो कोर्ट है उसने अपने फैसले में कहा कि ये जघन्यतम अपराध नहीं है, ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं आता है और ऐसे में जो हत्या का मामला होता है उसमें दो ही सजाएं होती हैं, या तो फिर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा। तो कोर्ट ने बजाय मौत की सजा देने के संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और ये भी कहा है कि उसको 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इसके पहले दोनों पक्षों में बहस हुई, सजा पर काफी देर बहस चली। मुकेश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताएं कि कोर्ट पे क्या कुछ हुआ है। देखिए, कोर्ट ने कुछ देर पहले इस पूरे मामले पर अपना फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और ऐसे में जो हत्या का मामला होता है उसमें दो ही सजाएं होती हैं, या तो आजीवन कारावास होता है या फिर अधिकतम सजा जो है वो मौत की होती है। तो कोर्ट ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी उस पर लगा दिया है। तो ये जो पूरा मामला है इसका ट्रायल जो है 8 अक्टूबर 2024 के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि 8 अक्टूबर 2024 को सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट पेश की थी और करीब 3 से 4 महीने के ट्रायल के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सियालदह कोर्ट में आज जब आरोपी को पेश किया गया था, जो दोषी संजय रॉय है उसको पेश किया गया था, तब कोर्ट ने उससे उसका पक्ष जानना चाहा था क्योंकि सजा पर बहस हो रही थी। तो उसने कहा था कि वो गलत नहीं है, अगर वो गलत होता तो वारदात के वक्त उसने जो रुद्राक्ष पहना हुआ है वो टूट जाता। वहीं जो सीबीआई जो इस केस को पूरा सीबीआई ने जैसी जांच की है, सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि इस मामले को जघन्यतम मानते हुए इसमें जो दोषी संजय रॉय है उसको फांसी की सजा दी जाए और सजा ऐसी हो जो कि एक नजीर बने, ताकि आगे कोई भी ऐसी वारदात करने के पहले 100 बार सोचे। लेकिन कोर्ट ने इसको जघन्यतम अपराध नहीं माना और जो सबसे कम सजा होती है ऐसे मामलों में आजीवन कारावास, हत्या के मामले में, उसमें उसको आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुना दी गई है। ये मामला 9 अगस्त 2024 का है, जब आरोप ये लगा कि जो संजय रॉय है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में गया और वहां पर जो मेडिकल छात्रा थी जो कि सुबह करीब 4 बजे सो रही थी, उस वक्त उसने वहां पर जाकर मेडिकल छात्रा के साथ में रेप किया और रेप करने के बाद अपने हाथों से उस छात्रा का गला दबा दिया और उसके बाद वहां से निकल गया। सीसीटीवी फुटेज जो मिला सीबीआई को, सीसीटीवी फुटेज में जो दोषी संजय रॉय है वो सुबह 4:03 पर अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 4:32 पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि केवल 29 मिनट के अंदर उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उसने रेप भी किया और मेडिकल छात्रा का मर्डर किया। इसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जांच में तमाम जो एविडेंस हो सकते हैं, जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, इस पर सीबीआई ने जोर दिया, जिसके तहत जहां पर यह वारदात हुई थी सेमिनार हॉल के अंदर, वहां पर फुटप्रिंट मैपिंग और इसके साथ में जो पूरा घटना स्थल था उसकी डिजिटल 3D मैपिंग कराई। इसके साथ ही जो सीसीटीवी के सबूत थे उनके बेसिस पर यह पता चला कि घटना के वक्त केवल संजय रॉय ही वहां पर गया था, उसके साथ में कोई नहीं था और अकेले ही इसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। जो पीड़िता थी उसके शरीर से जो संजय रॉय है
उसका सलाइवा बरामद हुआ, यानी कि उसका डीएनए मैच कर गया। और संजय रॉय के जो जीन्स, जो कपड़े थे, जिसमें उसके जूते थे, जीन्स था, उन कपड़ों में जो ब्लड सैंपल मिले वो पीड़िता के मिले, जो डीएनए मैच कर गया। तो दोनों तरफ से डीएनए मैच किया। इसके साथ में मौका वारदात पर दोषी संजय राय का जो ब्लूटूथ था वो बरामद किया गया। ब्लूटूथ की जो मैक आईडी थी वो संजय रॉय के मोबाइल के ब्लूटूथ हिस्ट्री की मैक आईडी से मैच कर गई और उसका ब्लूटूथ ऑटोमेटिक कनेक्ट कर गया, जिससे ये प्रूव हुआ कि ये ब्लूटूथ संजय रॉय का ही है। इसके साथ में सीबीआई ने 128 लोगों के बयान लिए। ये बयान काफी अहम थे, जिसमें पीड़िता के घर वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं। उस रात में 9 अगस्त 2024 की रात में पीड़िता के साथ जो लोग मौजूद थे, उसके दोस्त थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। और इसके साथ ही तमाम जो और लोग थे उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। सीबीआई ने इस मामले में करीब 15 लोगों के जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो भी कराया और उससे भी काफी सीबीआई को मदद मिली। इसके साथ में जो दोषी संजय राय है, इसका पोटेंसी टेस्ट भी किया गया, जिससे प्रूव हुआ कि ये नपुंसक नहीं है। तो ये सारे काफी अहम एविडेंस थे, जिनके बेसिस पर सीबीआई अपनी चार्जशीट को कोर्ट में लेकर पहुंची। और चार्जशीट में ये जो सबूत थे वो काफी अहम थे, जिससे ये प्रूव हुआ कि घटना के दिन केवल संजय राय वहां पर था और घटना को अंजाम देने वाला अकेला संजय राय है। हालांकि शुरुआत में लगातार ये आरोप लगते रहे थे कि इसमें कई लोग शामिल हैं, इसमें गैंगरेप हुआ है, पीड़िता की हत्या करने में कई लोग शामिल हैं। और इसको लेकर कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में काफी लंबा जो प्रोटेस्ट था डॉक्टरों का वो चलता रहा। लेकिन फाइनली सीबीआई ने जांच की और पाया कि इसमें एक ही आरोपी है और जिसने ये पुलिस घटना को अंजाम दिया है। पहले कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया और अब उसको आजीवन कारावास की जो सजा है वो कोर्ट ने सुना दी है। जी।